हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ वाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में समांतर श्रेणी बताने वाले हैं। इसके पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें कि एक्सरसाइज 5 पे पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5 भी बताने वाले हैं। तो 5 भी जानने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद फिर 5 भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हम फार्मूले लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो, सार्वंतर डी तथा nवां पद टी एन हो तो देखो nवां पद टी एन भी ले सकते हो, ए एन भी ले सकते हो। तो nवां पद देखो, nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद टी एन कर सकते हो या ए एन कर सकते हो। nवां पद द्वारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है और यहाँ पे nवां पद टी एन है। जैसे कि कोई श्रेणी है T1, T2, T3 डॉट डॉट टी एन, उसमें अंतिम पद क्या है, यहाँ पे टी एन है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, अंतिम पद अगर यहाँ पे ले लो, जब अंतिम पद एल हो तब, जब अंतिम पद एल हो तब एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी यहाँ पे अंतिम पद क्या था, टी एन था, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब अंतिम पद क्या एल है, तो क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। इसके बाद देखो और देखते हैं। देखो जब अंतिम पद यल होता है तो प्रारंभ से आरवां पद लिखेंगे। यहाँ पे हम प्रारंभ से आरवां पद बराबर होता है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अभी देखो यहाँ पे हम ये भी बताने वाले हैं कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योगफल ए प्लस यल होता है, अचर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका डेरिवेशन पहले ही कर लिया जाए। इसके बाद में एक्सरसाइज 5 भी पढ़ाने वाले हैं। तो प्रारंभ से आरवां पद क्या होता है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद देखते हैं अंत से आरवां पद, क्योंकि ये फार्मूले अंदर प्रयोग होंगे एक्सरसाइज में। प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद बराबर, देखो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी है यहाँ पे, और अंत से आरवां पद होता है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। तो ये याद रखना है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और देखो दोनों को योग कर देते हैं, मतलब प्रारंभ से आरवां पद और प्लस अंत से आरवां पद। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे। यहाँ तो रहेगा प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर, अब देखो दोनों का योग करो। यहाँ पे योग करेंगे तो ए प्लस आर से गुणा, इसमें गुणा कर दो डी का, आर डी माइनस का डी, और इसमें आ जाओ प्लस एल माइनस, अंदर गुणा कराओ आर डी और माइनस का डी। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हो गया ए प्लस आर डी, इसका गुणा हुआ था डी का आर में, आर डी माइनस का डी हुआ है, प्लस इसका जोड़ा था यल हो गया, माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस का आर डी प्लस का क्या हो गया डी, डी डी कैंसिल हुआ, आर डी कैंसिल होगा, ए प्लस यल होता है। अब कहने का प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योगफल क्या होता है, ए प्लस यल होता है। क्वेश्चन ये भी कहता है अचर होता है। ठीक है, तो ये निकल आया। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 5 भी। चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे हर्षरूप शर्मा प्रकाशन की बुक रख लेनी है सामने, ऐसे बुक रख लो, एक्सरसाइज 5 भी खोल करके, और क्वेश्चन नंबर पहला देखते जाओ। तो हम देखते जाते हैं और सामने रख लो, बस करते जाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। हाँ आप देखो, अच्छा, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी लिखना है। 5 पद भी लिखना है और संगत श्रेणी भी लिखना है। A1 बराबर यहाँ पे है 3, A1 बराबर है 3, कॉमा AN बराबर है यहाँ पे 3AN-1 और प्लस का 2 है, और सभी यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, देखो n का मान यहाँ पे क्या है, n का मान यहाँ पे n का मान 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा है, 2 3 इस तरह से हो जाएगा, 4 5 तक ले लेंगे। 4 5 कह रहा था श्रेणी के संगत 5 पद लिखना है, तो 5 पद के लिए यहाँ पे 1 तो है, देखो यहाँ पे 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, फिर डॉट डॉट कर दो। तो देखो A1 बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे n बराबर 2 कर लो, 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर इसी प्रकार से 5 लेंगे, इस प्रकार से लेते जाएंगे। तो n बराबर 2 पर अब देखो 2 रखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे Tn बराबर हो चाहे An बराबर हो, ठीक है, nवां पद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो n बराबर 2 पे A2 बराबर 3, A 2 रखेंगे तो 2 - 1 प्लस का 2, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, 2 में गया 1, 3A1 प्लस का 2, 3A1 कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस का 3 3 9 2 11 है, A2 कितना निकला है 11 निकल आया। अब देखो n बराबर 3, अब सीधे सीधे रख लेंगे, n बराबर 3 में क्या करेंगे, n बराबर जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A3, यहाँ पे रख रहे हैं 3 बराबर 3 तो है ही है पहले A, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 1, 3 में गया 2, क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, 3A2 प्लस का 2। अब A2 का मान कितना है, 3A2 11 है, 11 यहाँ 33 और 2 कितना हो गया 35, यहाँ पे A3 हो गया, ये A2 निकल आया, A1 यहाँ पे है ही है, यहाँ पे A3 हो गया। इसके बाद देखो आगे देखते हैं, n बराबर 4 यहाँ पे ले लो, फिर 5 ले लो, मैं 4 पर, तो n है तो यहाँ पे 4 लेते हैं, तो A4 बराबर 3। अब देखो A यहाँ पे इतना ले रहे हैं 4, 4 में गया 3, तो A3 रखेंगे प्लस का 2 रखेंगे, 3 हो गया। A3 का मान कितना है यहाँ पे 35 है, यहाँ पे देखो ये A3 का मान 35 है, तो इंटू में 35 रख दो, प्लस का 2, 3 5 15 की 5 से लेक हो जाएगा, 3 3 10, 105 हो गया, प्लस का 2 कर देंगे तो हो जाएगा 107। ये कितना हो गया A4 हो गया। इसी प्रकार रखो n बराबर 5 पर, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और n बराबर 5 पर A5 बराबर हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 और A5 रखो n बराबर, तो 5 में गया 4, तो 3A4 आगे प्लस का 2 है उसमें, ठीक है। 3A4 का मान कितना है यहाँ पे 107 प्लस का 2, गुणा कराओ 3 7 21, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 2, तो 300 यहाँ पे 23 हो गया, 323 हो गया। ये कितना हो गया A5, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः श्रेणी श्रेणी को 5 पद तक लिखना था, तो A1 कितनी है यहाँ पे, A1 है यहाँ पे 3 लिख लिया, कॉमा A2 11 है, फिर A3 35, फिर A4 107 है, देख सकते हो यहाँ पे सब जगह, और A5 यहाँ पे कितना 323 है। अब इसमें क्या करना है, संगत श्रेणी लिखना था, तो संगत श्रेणी देखो हो जाएगा, संगत श्रेणी बराबर 3 प्लस का 11 प्लस का 35 प्लस का 107 हो जाएगा, प्लस का 323, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले में एक हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, इसी प्रकार से इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके बाद देखो आगे देखते हैं, किताब देखो पहले, प्रकाश कम, अब ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं 5B, पहला हो गया पूरा। अब देखो दूसरे में क्या देख रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरना है हमको, ठीक है। ये इसमें हम क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 है, यहाँ पे कोई 2 बता देते हैं हम, जैसे कि पहले बता दें, और यहाँ पे भी देखो 2 बॉक्स खाली हैं, चौथे इसको भी बता दें, इसको भी बता सकते हैं, ठीक है, इसको देख लो चाहे।
हाँ तो पहला देख लो, दूसरा देख लो, बाकी इसी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे तीसरा ऐसा बताएंगे। चलो देखो आगे, एक पेज निकाला जाए। हाँ देखो इसमें दूसरे में क्या था, दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरे में देखो यहाँ पे कह रहा है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। रिक्त स्थान के पद को ज्ञात करना है। 2 कॉमा यहाँ पे है, ब्रैकेट बॉक्स है, फिर यहाँ पे 30, ये यहाँ पे 26 है, देखो 26 है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, ए बराबर 2 है यहाँ पे। हमको दूसरा पद निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो पहला दूसरा ये तीसरा कॉमा है यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा, तो दूसरा पद निकालना, पहला पता है, और तीसरा पद यहाँ पे कितना है 26 है। तीसरा पद कितना यहाँ पे 26 है। तीसरा पद मतलब यहाँ पे होता है, देखो तीसरा पद जब निकालेंगे तो T3 होता है A + 3 - 1 × D, ठीक है। तीसरे पद का मतलब होता है, देखो 3 - 1 जैसे हुआ, सूत्र क्या होता है, nवां पद Tn बराबर होता है A + n - 1 × D, ठीक। अब जब तीसरा पद निकालना था तो T3 कर दिया तो A + 3 - 1 × D होगा। A + 3 में गया 2D, ये तीसरा पद हो गया। अगर चौथा पद होता तो A + कितना रहता 3D, मतलब एक कम रहेगा यहाँ पे, पाँचवा रहेगा तो A + 4D रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे A + 2D करने वाले थे सीधे, ठीक। अब तीसरा पद कितना है यहाँ पे 26 है, कितना है, अब देखो इसको पहले लिख लो, पहला दूसरा तीसरा, ये निकले कैसे, देखो पहला पद लिख लिया, पहला दूसरा तीसरा पद था यहाँ पे, तीसरा पद क्या होता है A + 2D होता है। अब तीसरा पद लिख लो 26 हो गया, ए कितना है 2 है, प्लस का 2D, हमें D निकालना होगा यहाँ से, ठीक। 2 इधर ले आओ, 24 बचेगा = 2D, 2 का भाग दे दो, 24/2 = 2D, तो D बराबर कितना हो गया 12 हो गया। जब D 12 हो गया और जब ये वाला पद हमको निकालना दूसरा पद, देखो दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद जैसे यहाँ पे तो तीसरा पद A + 2D, तो दूसरा पद क्या रहेगा यहाँ पे A + D, दूसरा पद क्या रहेगा A + D रहेगा। तो A कितना अपने पास, A है 2 प्लस का D 12, तो कितना हो जाएगा 12 2, यहाँ पे हो जाएगा 14, तो ये निकला है दूसरा पद। तो यहाँ पे कितना भर सकते हो, पे 14 भर सकते हो। वैसे भी देख लो सर्वांतर D यहाँ पे 12 है, तो पहले पद में 12 जोड़ दो, 12 × 2 = 14, 14 में 12 जोड़ोगे 26 आएगा, 26 में 12 जोड़ोगे अगला पद आएगा। इस प्रकार से इसको करना होता है। अब जैसे देखो दूसरा नंबर है, दूसरा और देख लो, बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ, क्योंकि जब शेयर करोगे तो आगे भी हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन बताते रहेंगे। सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। अब देखो पहला पद भी नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा नहीं पता है, चौथा पता है, तो जो पद पता है उसको लिख लेना है। कौन सा पद पता है, दूसरा लिखना है। तो दूसरा पद देखो T2 बराबर, दूसरे पद में एक कम करना होगा, A + 1D, मतलब कहने का D रहेगा। अब देखो A + D, T2 कितना है इसमें 13 है, तो 13 हो जाएगा A + D, समीकरण नंबर फर्स्ट, या फिर A + D बराबर 13 लिख लो। अब देखो हाँ, अब इसका चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद है T4 बराबर, यहाँ पे रहेगा T4 बराबर A + 3D, एक कम करके लिखेंगे ना, ये समझा चुके हैं पीछे। चौथा पद यहाँ पे कितना है 3 बराबर हो जाएगा A + 3D, A + 3D बराबर 3 है, इसको दूसरा मान लो। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हल कर दो, A + D बराबर 13, A + 3D बराबर 3 है, इनको हल करोगे जब, देखो A + D बराबर 13 है और A + 3D बराबर 3 है। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, हल करो इनको, समान चिन्ह घटाने पर हो जाएगा प्लस, जहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस कट जाएंगे, माइनस का 3D प्लस का D, तो माइनस का 2D बचेगा, और 13 में माइनस के 3 कम हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10, ये तो आता ही होगा। D = -2 भाग में चला जाएगा, 10/-2, 2 पंचे 10, D का मान निकल आया यहाँ पे -5। सर्वांतर निकल आया। जब सर्वांतर निकल आएगा तो अब यहाँ से देखो सारे पद निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा यहाँ से। अब देखो जब D निकल आता है तो अब यहाँ से जब D निकल आया तो और भी पद निकल आएंगे। D का मान कहाँ रख देंगे, इसमें फर्स्ट में या सेकंड में रख दो। A का मान निकल आएगा तो यहाँ पर रखो D का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखो फर्स्ट में 13 प्लस का ए और प्लस का जैसे देखो 13 बराबर है ए प्लस डी, डी कितना है माइनस के 5, तो 13 बराबर ए माइनस का 5 हो जाएगा, इधर ले आओ इसको, तो 13 प्लस का 5 बराबर है, तो ए का मान कितना हो गया 18 हो गया, ए का मान हो गया 18 निकला है यहाँ पे इतना, ठीक 18, तो पहला मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ठीक। सर्वांतर कितना निकला है यहाँ पे माइनस का 5, तो देखो जब माइनस का 5 निकला है तो 18 में यहाँ पे कौन सा पद निकालना है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे T3 बराबर, अब एक कम करेंगे इसमें 2D, तो ए कितना है यहाँ पे 18 प्लस का 2 इंटू डी कितना माइनस के 5, अब ये निकलता है देखो 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस के 10, 18 में 10 गए 8, T3 बराबर 8, यहाँ पे T3 8, ये निकल आएगा 8। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बुक में देखो पहले, यहाँ पे पहला कंप्लीट हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरा में देखो, तीसरे में कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यहाँ पे यह निकालना है, ठीक है। इसको तो इतने हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एपी सीरीज में क्या दिया हुआ है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये क्या हो जाएगा, पहला पद हो गया, प्रथम पद ए बराबर 3। देखो सार्वधातर क्या हो जाएगा, डी बराबर, डी कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहले वाले को घटा लेंगे, ठीक है। 8 में 3 चला जाएगा, 8 और 3 गया तो 5 आ जाएगा, तो ये हो गया इसका डी। अब देखो का कौन सा पद की बात कर रहा है, पदों की संख्या निकालनी है यानी हमको। अब देखो n वां पद यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है, Tn 78 है। अब देखो कि सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू, बात पहले समझना, यहाँ पे सीरीज दी गई है, a निकल आया यहाँ पे, ठीक है, 3 हो गया, d कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहले वाले को घटा देते हैं, ये निकल आता है। कौन सा पद पदों संख्या में निकालनी है, कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे 78 ये दिया हुआ है। a कितना है 3 प्लस का n अपने पास हमको निकालना है यहाँ पे, इंटू डी कितना है अपने पास, डी है 5, तो 78 बराबर 3 प्लस गुणा करा लो 5n माइनस का 5, 5 में 3 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 ज़्यादा है, माइनस को 2 ले आओ, 78 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा 5n, ये कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n, n बराबर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, n बराबर 80, 16 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा पद 78 है, तो लिख देंगे अतः 16वां पद 78 है। इस तरह से आंसर आ जाएगा, 16वां पद कितना है, 16वां पद 78 है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का पहला देखना, किताब में पढ़ सकते हो। यदि किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद, चौथा है समांतर श्रेणी का n-वां पद, देखो n-वां पद, तो n-वां पद कितना है यहाँ पे, n-वां पद को Tn लिख सकते हैं, Tn बराबर है 2n प्लस का 3, तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करना हमको, 5वां पद और 25वां पद। n-वां पद इतना दिया हुआ है, ठीक है, 2n प्लस का 3। अब 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है, तो 5वां पद जब ज्ञात करना है तो 5वां पद के लिए हम क्या करेंगे, 5वां पद, तो n देखो n-वां पद तो n है, 5वां पद रहेगा तो T5 कर दोगे, n की जगह पे कितना कर दोगे 5, 2 इंटू n की जगह 5 रख दो, बस निकल आएगा 5। 5वां पद 5 दूनी 10 प्लस का 3, 3 कितना हो गया 13 हो गया, T5 निकल आया। इसी प्रकार 25वां पद हो चाहे 50वां पद हो, वो निकाल सकते हो, तो आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखो। और इसके बाद फिर आगे देखेंगे चौथे का दूसरा, जिस श्रेणी का n-वां पद कितना 2n-1 हो। देखो अब देखो चौथे का दूसरा है, ये चौथे का पहला था। जिस श्रेणी का n-वां पद कितना है, उसमें 2n-1 है, उसका 7वां पद, तो T7 इक्वल टू 7वें पद के लिए
7 से गुणा, 7 दूनी 14 माइनस का 1, 14 में गया 13, ये 7वां पद निकल आया, 7वां पद। तो इस प्रकार 7वां पद निकल आता है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद में चौथे का तीसरा। तो ये देख रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे आज की वीडियो में इतने रखते हैं, फिर इंग्लिश के पार्ट में हम चौथे का तीसरा और भी, इससे चौथा नंबर तो आ ही जाएगा, ए एन बराबर दिया हुआ है। ये देखो तीसरा चौथा भी कर सकते हो, इसी में बता देते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज? तो इसके लिए मैं क्या करना होता है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज देखना है। तो 10 और देखो 10 यहाँ पे लिख लो, 250 लिख लो। तो 10 में से लेकर 250 के बीच में 4 के गुणज देखने हैं, तो क्या हो जाएगा 12, 4 तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 24 हो जाएगा, 4 का गुणज था। डाट डाट करते चले जाओगे, फिर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 2 कम कर दो 48, हाँ 48 तक हो जाएगा। कह रहा है कि कितने गुणज हैं, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तरीका हम बताएंगे कैसे करना है। ये है Tn, ये है Tn, ये है ए बराबर 12 हो जाएगा, डी बराबर 16 में 12 गया 4 हो जाएगा। तो डी भी पता है, ए भी पता है, Tn भी 248 पता है। क्या करना है, एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देना, निकाल लेना यहाँ से एन। तो इसका भी आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि आगे भी हम और 1-1 घंटे की वीडियो बना सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।